नमस्ते और स्वागत है आयुर लेंस परिवार। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी आज मेरे साथ हैं। चाहे आप पहले से हो या हमारे समुदाय के नए सदस्य हो, आपका स्वागत है। आज का वीडियो है बिना दवाई कब्ज और गैस से सदा के लिए छुटकारा पाए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इसमें दाखिल होने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए हम साथ में बिना दवाई कब्ज और गैस से सदा के लिए छुटकारा कैसे पाए, जानने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कब्ज का कारण, गलत भोजन। कब्ज शब्द का अर्थ है कब्जा, अर्थात जो शरीर पर कब्जा कर ले। जिस प्रकार से एक चोर तुम्हारे घर पर घुस आए और आप सभी को डरा धमका कर तुम्हारे सामने तुम्हारा सामान चुरा ले जाए, उसी प्रकार से जीभ रूपी चोर के वशीभूत होकर हम कब्ज को निमंत्रण देते हैं। कब्ज रहने के मुख्य कारण गलत वस्तुओं का मिश्रण, गलत ढंग से खाद्य पदार्थों को बनाना, गलत ढंग से खाना एवं श्रम का अभाव होना है। शरीर में जितने प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है उसका मुख्य कारण कब्ज है। जब शरीर में किसी प्रकार का रोग होता है तब समझते हैं कि मुझे रोग हुआ है और उसकी चिकित्सा करते रहते हैं। जैसे किसी वृक्ष का डाली काटते रहें और जड़ में पानी खाद देते रहें तो वृक्ष हरा बना रहता है। यदि जड़ को काट दिया जाए तो सारा पेड़ ही सूख जाता है। इसी प्रकार यदि कब्ज को दूर कर दिया जाए तो सारे रोग अपने आप चले जाते हैं। गलत भोजन। अधिक भोजन और श्रम के अभाव में कब्ज होता है। भारतवर्ष में रोटी, चावल, दाल का मुख्य भोजन है। मशीन का पिसा महीन आटा, फास्ट फूड, बासी भोजन, मशीन का छटा, कण रहित चावल, बिना छिलके की दाल, उसमें भी आटे से चोकर अलग कर देना, चावल से मानर निकाल देना, दाल को खूब मल कर धोना, सब्जी का छिलका निकाल देना, भुजिया बनाने के लिए पत्ती वाले साग को उबालकर पानी फेंक देना और खूब घी, मिर्च, मसाले से भूनकर खाना, इसी गलत भोजन से आंतों में मल रुकता है। रुके हुए मल में सड़न पैदा होती है जिससे पेट में गैस बनने लगती है। रुका हुआ मल रक्त दूषित कर देता है जिससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। भोजन के पदार्थों में मिर्च, मसाला, चीनी, मिठाई होने के कारण पेट भरकर खाने की आदत बन जाती है। यही सब आदतें कब्ज का मुख्य कारण है। इसके कारण आंतों की दुर्दशा होती है। चोकर। चावल के कण मानर में, सब्जी के छिलकों में तथा हरी पत्ती वाले साग में मल के त्याग करने की अपूर्व शक्ति पाई जाती है। इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए आटे से चोकर न निकालें, चावल से कण और मानर न निकालें, सब्जी का छिलका और पानी न फेंके, अधिक मिर्च, मसाला, घी, तेल डालकर न खाइए। इन थोड़े से नियमों से आपको सभी रोगों में लाभ होगा। कब्ज की पहचान। 1. भूख न लगना। 2. शरीर में सुस्ती रहना। 3. शौच की हाजत बनी रहना, शौच जाने पर थोड़ा सा मल निकलना। 4. शौच में अधिक देर लगना। 5. पेट में भारीपन। 6. सिर में दर्द होना। 7. वायु का बढ़ना, गैस बनना। 8. कभी कभी घबराहट होना। 9. अन्य रोगों की उत्पत्ति। कब्ज के न होने की पहचान। समय पर अच्छी भूख लगना जिसमें भूख की व्याकुलता न हो। 2 बार शौच हो जाना, शौच जाने के 5 मिनट पहले हाजत हो और उस हाजत को हम रोक न सके। शौचालय में बैठते ही पूरा मल गोल रस्सी की भांति निकल जावे, मल न कड़ा हो न पतला हो। शौच में अधिक जोर न लगाना पड़े। पूर्ण शुद्ध शौच की पहचान तो यह है कि गुदा द्वार में मल चिपका न रहे, यानी उसे साफ करने की आवश्यकता न हो। शौच की हाजत को रोकना। अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी शौच की हाजत होने पर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं अथवा बस आदि में बैठे होने के कारण भी हाजत को रोकना पड़ता है। हाजत होने पर रोकने से आंतों में मल रुक जाता है, आंतें फूलकर बड़ी हो जाती है अथवा अधिक देर तक मल आंतों में पड़ा रहता है तो सूख जाता है, जिसके कारण शौच के समय पूरी सफाई नहीं हो पाती है। यहीं से कब्ज का प्रारंभ होता है। जब कभी आंतों में मल रुकेगा प्रकृति इसकी सूचना सिर दर्द के रूप में देती है। दूसरी सूचना भूख बंद कर देती है, परंतु मनुष्य दोनों की उपेक्षा करता है जिससे कब्ज बढ़ता जाता है और कब्ज के साथ साथ रोग भी बढ़ते जाते हैं। जब कभी सिर में भारीपन हो तो यह समझना चाहिए कि आंतों में मल रुका हुआ है। आंतों में रुके हुए मल की सफाई करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी विधि आगे बताई जाएगी। कहावत है कि आंत भारी तो मात भारी। मल विसर्जन। शौच में बैठने की भारतीय पद्धति ही सर्वोत्तम है, इससे मल त्याग करने में विशेष सुविधा होती है। कब्ज नहीं होने पाता आधुनिक कुर्सी या कमोड का तरीका उत्तम नहीं है। जो भोजन हम करते हैं उसका मल 18 से 24 घंटे तक बाहर निकल जाना चाहिए। इससे अधिक मल के रुकने से कब्ज हो जाता है। इसकी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है।
एक दिन दोपहर के भोजन में हरी पत्ती वाले साग खाइए और दूसरे दिन यदि 18 से 24 घंटे के अंदर मल का रंग हरा रहे तो समझना चाहिए कि कब्ज नहीं है, इससे अधिक देर से आने पर कब्ज है, ऐसा समझना चाहिए। मल में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होना चाहिए। कब्ज में जुलाब। कब्ज के लिए किसी प्रकार का जुलाब लेना हितकर नहीं है, क्योंकि जुलाब की दवा मुंह से खाई जाती है और मल बड़ी आंतों में रुकता है। जुलाब लेने पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। मल को साफ करने के लिए एनिमा से बढ़कर अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। कब्ज में एनिमा। कब्ज में एनिमा लाभकारी है, परंतु एनिमा का प्रयोग थोड़े ही दिन करना चाहिए। अधिक दिन एनिमा का प्रयोग करना हानिकर भी हो जाता है। उपवास या रसाहार के अवसर पर एनिमा का प्रयोग करना हितकर है। भोजन करते हुए जो शौच होने के लिए एनिमा लेते हैं उन्हें एनिमा की आदत पड़ जाती है, उनकी आंतें कमजोर पड़ जाती है। 1-2 दिन ही एनिमा का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। कब्ज दूर करने के उपाय। साधारण कब्ज तो फलाहार अल्पाहार से ही दूर करना अच्छा है। जुलाब की जगह अमरूद, बेल, पपीता, पके आम, सेब, हरी पत्ती के साग खाना अच्छा है, इससे शौच साफ हो जाता है। 10-15 दिन खाने से कोई हानि नहीं होती, बड़ा ही लाभ होता है। पेट भर खा सकते हैं। गाजर कब्ज को दूर करने के लिए रामबाण है। पुराना से पुराना मल गाजर निकाल देती है। कब्ज को दूर करने का सरल तरीका। 1. प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटे प्रथम उठ जाइए। हाथ मुंह धोकर ताम्र या मिट्टी पात्र में रखा हुआ जल पिए। यदि शौच की हाजत न हो तो नगर के बाहर शुद्ध वायु में टहलने चले जाइए और वहीं शौच जाएं। यदि शौच को हाजत हो तो शौच होकर 2-3 मील टहलिए। 2. जलपान में गाय के दूध का मट्ठा, मुनक्का 1 छटांक, रात के भीगे हुए बेल का शरबत, अमरूद, पपीता अथवा अन्य कोई रसदार फल ले। 10 बजे भोजन करना हो तो केवल नींबू, शहद पानी ले। 3. दोपहर के भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, साग छिलके समेत सलाद, ऋतुफल खूब चबाकर खाइए। 4 बजे शाम को फल, फलों का रस, सब्जी का सूप, बेल का शरबत कोई एक वस्तु लीजिए। 5. शाम को 7 बजे दलिया, सब्जी, फल लीजिए। 6 से आधा घंटे नित्य बैठने से कब्ज में आशातीत सफलता मिलती है। 7. अंकुरित चना खूब चबाकर खाने से लाभ होता है। 8. गेहूं का चोकर 5 तोला नित्य खाने से कब्ज दूर होता है। 9. सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, शलभासन और शवासन करने से लाभ होता है। 11. पेड़ों पर मिट्टी 30 मिनट के लिए रात को सोते समय या प्रातःकाल टहलने के पहले या बाद में चढ़ाने से लाभ होता है। नोट: 3-4 माह तक उपर्युक्त नियमों का पालन करने में आशातीत लाभ होगा। कब्ज में खाने योग्य पदार्थ: अनाज, गेहूं, चना, बाजरा, मकई, ज्वार का आटा, हाथ चक्की का पिसा हो, चोकर समेत हो, कुछ मोटा हो। रोटी बनाने के 3 घंटे प्रथम गूंद कर रख दिया जाए। पत्ती वाले साग, पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी को पीसकर उसके रस से आटे को गूंधे तो अच्छा है। गेहूं और चना को कच्चा 14 घंटे भिगो दें, 24 घंटे मोटे कपड़े में बांधकर टांग दें। जब अंकुर निकल आवे तब खूब चबा चबाकर खाना चाहिए। अंकुरित गेहूं का दलिया भी खाना अच्छा है। पत्ती वाले साग की भाजी, पालक, बथुआ, चौलाई, लाल साग, गाजर का पत्ता, मेथी, शलजम व सरसों के पत्ते, मूली, इनको काटने के पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। काटने के बाद धोने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पकाकर केवल हल्का नमक, हल्दी, जीरा डालकर खाना चाहिए। इनके पानी को नहीं फेंकना चाहिए। साग, लौकी, तुरई, नैनुला, परवल, टिंडा, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, पपीता। फल, अमरूद, आम चूसने वाले, पपीता, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, सेब, नाशपाती, शरीफा, संतरा, मौसमी आदि ताजे फल उपयुक्त हैं। सूखे फल अंजीर, सुमाली, मुनक्का, किशमिश, खोपरा, गोलागरी, खजूर, बेल लेना ठीक है। खजूर को छोड़कर सभी मेवा 12 घंटे पहले पानी में भिगोकर लेना चाहिए। नोट: दाल और रोटी की मात्रा कम रहे। सब्जी और फल की मात्रा 75% भोजन में रहे। दूध और घी तो पूर्ण कब्ज ठीक होने पर लेना चाहिए। न खाने लायक पदार्थ: चीनी, चीनी की बनी मिठाई, घी, तेल के बने पदार्थ, चोकर रहित मशीन का आटा, कनौर मांड रहित चावल, मैदा के बने बिस्कुट आदि, चाय, लेमन, कॉफी, सोडा वाटर, भैंस का दूध, घी, आलू, अरुई, कटहल, बैगन, दही की लस्सी, केला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब वस्तुएं न खाएं। विशेष पदार्थ: नींबू और नींबू जाति के जो भी फल हो वह सदा खाए जा सकते हैं। धनिया, पुदीना, अंगूर के पत्ते की चटनी हमेशा खा सकते हैं।